हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में। जब बात आती है इन्फेक्शन कंट्रोल की, तो उसके लिए लाजमी है कि पहले हम खुद को प्रोटेक्ट करें। जब हम खुद को प्रोटेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, जो क्लाइंट यानी जो पेशेंट को इन्फेक्शन है वो हमें नहीं लगेगा, और जो हमें इन्फेक्शन होगा वो पेशेंट को केयर करते दौरान पेशेंट की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये सब कंट्रोल करने के लिए हम पीपीई का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी पीपीई के भी क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं और रूल्स होते हैं कि किस तरह से आपने उनको पुट ऑन करना है और किस तरह से आपने उनको रिमूव करना है। तो इसके दो मेथड्स हैं, एक को हम बोलते हैं डोनिंग और दूसरे को बोलते हैं डोफिंग। डोनिंग का मतलब है पुटिंग ऑन पीपीई, यानी जब आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनते हैं, और डोफिंग का मतलब है जब आप उनको रिमूव करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं डोनिंग को, यानी पुटिंग ऑन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अब हम डोनिंग कब कब करते हैं? पुट ऑन पीपीई बिफोर एंटरिंग द क्लाइंट्स रूम। जैसे ही हम क्लाइंट्स के रूम में अंदर एंटर होंगे, उससे पहले हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं वो पुट ऑन करने हैं, वियर करने हैं, जैसे कि ग्लव्स वगैरह हो गई। ठीक है। उसके अलावा डू नॉट टच यूर फेस वाइल वियरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जब आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वियर कर रहे हैं तो उस दौरान आपने अपने फेस को टच नहीं करना, क्योंकि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं और आपका जो फेस है उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो जब आप अपने फेस के ऊपर टच करेंगे तो वो कंटामिनेटेड हो सकते हैं। तो इसीलिए फेस या फिर दूसरे बॉडी के जो पार्ट्स हैं उस पर टच करना अवॉइड करें। देन मिनिमाइज कॉन्टैक्ट विथ आइटम्स इन द क्लाइंट्स रूम। अब क्लाइंट्स के जो रूम में जो आइटम्स हैं जिसमें ज़्यादा रिस्क हो सकता है इन्फेक्शन का, तो आपने अननेसेसरी उनको टच नहीं करना, क्योंकि वो क्लाइंट के कांटेक्ट में है। पहले तो क्लाइंट को कोई इन्फेक्शन है, आप उनका इन्फेक्शन जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं, इन्फेक्शन को आप प्रिवेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने उनके चीज़ों को, जो आइटम्स उनके पास पड़े हैं, उनको कांटेक्ट नहीं करना, उनको टच नहीं करना, क्योंकि उससे आप उस इन्फेक्शन को उठाकर वापस उसी पेशेंट में या फिर दूसरे पेशेंट तक लगा सकते हैं, या फिर अपने आप तक ही उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है व्हेन यू आर पुटिंग ऑन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अब हम इसके स्टेप्स को डिस्कस करते हैं कि पहले आपने कौन सा इक्विपमेंट जो है वो वियर करना है। डोनिंग में सबसे पहले तो आपने हैंड हाइजीन करनी है, किसी भी हैंड वॉश से या फिर जो भी सोप है आपके पास अवेलेबल, उससे आपने अपनी हैंड हाइजीन करनी है। देन आपने गाउन वियर करना है। जब आप गाउन वियर करें तो उस दौरान दूसरे को बोलें कि वो आपकी हेल्प करे, क्योंकि आपने अपने हैंड्स के साथ उसको टच नहीं करना। ठीक है। सिर्फ आपने उसको पहले अपनी आर्म्स के साथ उठाना है और दूसरों को बोलना है कि पीछे से आपको वो क्लोज कर ले गाउन को। नेक्स्ट आप मास्क वियर करेंगे। ठीक है। मास्क या फिर जो रेस्पिरेटर है वो आप वियर करेंगे, और मास्क जो होता है वो इस तरह का होता है, जब हम ज़्यादा कोई इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर होता है उस दौरान हम उसको कंट्रोल करने जा रहे होते हैं, तो इस तरह का मास्क होता है। तो मास्क आपने इस तरह से वियर करना है जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। देन आपने गूगल्स या फिर फेस शील्ड जो प्रोवाइडेड है वो आपने वियर करनी है। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आप जो इन्फेक्शन है वो आपकी आइज़ तक नहीं आ पाएगा। ओके। नेक्स्ट लास्ट में आपने ग्लव्स पहनने हैं। ओके। ग्लव्स पहनने का जो राइट मेथड होता है वो इस तरह का होता है कि आपने उनका जो जहाँ पर हम टच करते हैं, जहाँ से कोई प्रोसीजर करने वाले होते हैं, तो उससे आपने क्या करना है, वहाँ पर अपने हैंड से टच नहीं करना। सिंपली पहले आपने एक ग्लव पहनना है, उसको आधे तक छोड़ देना है, फिर उसी से आपने दूसरा ग्लव पहनना है। फिर जब आप ग्लव्स पहन ले आधे आधे दोनों, तो उससे आप क्या करेंगे, फिर आपको ईजीनेस होगी कि आप दोनों हैंड से उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये तो स्टेप्स थे डोनिंग के।
अब डिस्कस करते हैं डॉफिंग की कि आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को रिमूव किस तरह से करेंगे, क्योंकि अगर आप रिमूव ठीक से नहीं करते तो इसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो डॉफिंग यानी रिमूविंग ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। रिमूव पीपीई एट क्लाइंट्स डोरवे और आउटसाइड द रूम। आपने कहाँ पर ये उतारने हैं, या तो डोरवे पे या फिर उस रूम के बाहर आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को रिमूव करना है। इफ़ हैंड्स बिकम सोइल्ड वाइल रिमूविंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, स्टॉप एंड परफॉर्म हैंड हाइजीन। अगर आप अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं, उस दौरान आपके हैंड्स जो है वो ख़राब हो गए हैं, तो आपने वहाँ पर रुक जाना है और पहले अपनी हैंड हाइजीन करनी है, उसके बाद ही आपने डॉफिंग परफॉर्म करनी है। आफ्टर हैंड हाइजीन कंटिन्यू विथ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रिमूवल। अब डिस्कस करते हैं इसके स्टेप्स कि पहले आपने कौन सी चीज़ उतारनी है डॉफिंग के दौरान। सो फर्स्ट आपने रिमूव करने हैं ग्लव्स। ग्लव्स को रिमूव करने का जो मेथड है वो इस तरह से है कि आप एक हैंड की उसका जो लास्ट एंड वाला पार्ट है वहाँ से उठाकर डायरेक्ट उसको निकाल देंगे, फिर दूसरे हैंड से दूसरा ग्लव जो है उसको बाहर निकालेंगे। ग्लव्स को रिमूव करने के बाद हमने रिमूव करने हैं प्रोटेक्टिव आई वियर या फिर जो शील्ड्स आपको प्रोवाइड की हुई थी। उसके बाद आपने रिमूव करना है अपना गाउन। गाउन रिमूव करने के बाद आपने रिमूव करना है अपना मास्क, जो कि आपने रेस्पिरेटर पहना हुआ था उसको रिमूव करना है और उसको डिस्कार्ड कर देना है, फिर से उसको यूज़ नहीं करना। लास्ट में हम परफॉर्म करेंगे हैंड हाइजीन, क्योंकि इन्फेक्शन हो सकते हैं आपके हैंड्स में भी। सो ये स्टेप्स थे डॉफिंग के। उसके बाद डिस्कस करते हैं हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल से रिलेटेड कौन से इन्फेक्शन है जो कि हो सकते हैं। पहले तो है CAUTI यानी कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आपने पेशेंट को कैथेटर लगाया है लेकिन उसके ठीक से केयर नहीं हो रही और लॉन्ग टर्म के लिए वो कैथेटर पेशेंट के अंदर प्लेस किया हुआ है, तो उसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है कैथेटर की वजह से। देन है SSI, जिसको हम सर्जिकल साइट इन्फेक्शन बोलते हैं, यानी उस पेशेंट की कोई सर्जरी हो रखी है, उस सर्जरिकल यानी जो सर्जरी हुई है उसकी वुंड्स की ठीक से केयर नहीं हो रही, ठीक से उनको हम क्लीन नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से जो उस पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं SSI सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। नेक्स्ट है CLA BSI यानी सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड इन्फेक्शन। देन है VAP, जिसको हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया बोलते हैं। वेंटिलेटर को आप अगर ठीक से नहीं चला रहे और उसमें वाटर वगैरह नहीं फिल कर रहे और ड्राई जो है वो एयर उसको जा रही है, तो उसकी वजह से उस पेशेंट को निमोनिया हो सकती है जो कि वेंटिलेटर की वजह से हुई है, तो इसको हम बोलते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ओके, तो इन सारे हॉस्पिटल की वजह से इन्फेक्शंस होते हैं, इनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं बाय मेटिकुलस हैंड हाइजीन प्रैक्टिस एंड यूज़ ऑफ क्लोरहेक्सिडाइन वॉशेस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग HAIs यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसको आप तभी प्रिवेंट कर सकते हैं जब आपकी हैंड हाइजीन प्रैक्टिस अच्छी हो, और उसके अलावा जब आप वॉशिंग के लिए क्लोरहेक्सिडीन का यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा, जो हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शंस हैं वो प्रिवेंट हो सकते हैं। सो दिस वाज द होल अबाउट डोनिंग एंड डोफिंग इन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स और इन्फेक्शन कंट्रोल। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।